सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में ग्राम रमतला के छात्र छात्राओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अपनी शिकायत कलेक्टर से की, जिसमें छात्र छात्राओं ने विद्यालय के ही अधीक्षक पर ठीक से खाने पीने नहीं देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। छात्रों ने मीडिया से कहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को सब्जी नहीं मिलती, जिसके कारण आधे से ज़्यादा बच्चे भूखे रहते हैं। रोज एक ही प्रकार के और दूषित खाने खिलाए जाते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में हॉस्टल के रूम के पंखे खराब पड़े हैं व बाथरूम में पानी भी नहीं पहुंच रही है, और यदि इसकी शिकायत अधीक्षक महोदय से करने पर छात्र छात्राओं को टीसी देने की धमकी देकर भगा दिया जाता है। क्या समस्या है आप लोगों को और क्या दिक्कतें आ रही? हम प्रयास रेजिडेंशियल स्कूल से हैं। सारे बच्चे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। वहाँ पर ये गवर्नमेंट के अंडर होता है और हमको अपनी वार्डन से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे कुछ भी बात जब होती है हमारी, हमको चुप करा दिया जाता है। बार बार हमको टीसी की धमकी मिलती है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमको टीसी दिया जाएगा, हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख के दे दिया जाएगा कि तुम अच्छे नहीं हो, ये करके बार बार हमारे पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठती है सर कि तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है करके सर हमारी प्रॉब्लम्स जो है हर बार दबा दिया जाता है सर। तो इस बार हम लोग सब मिलकर एक यूनिटी के साथ सर हम सर से बात करने आए हैं, कलेक्टर सर से, कि वो हमारी प्रॉब्लम को एक बार सुने सर और समझें कि हमको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। सर हमको 3 से 4 दिन का समय दिए हैं सर। वो बोले 3 से 4 दिन के बीच में जो वार्डन है उनका एक बार बोलेंगे कि उनको देखेंगे कि अगर उनका बिहेवियर सही है तो उनको रखेंगे और नहीं है तो चेंज करेंगे करके सर हम अपनी प्रॉब्लम सर को बता दिए हैं। कौन है वार्डन और क्या है? हमारी वार्डन का नाम मिसेस रुद्र विभा एक्का है और वो यहाँ 1-2 साल से हैं सर। आप लोगों को कितने ऐसे साल से परेशानी हो रही है और क्या क्या प्रमुख परेशानी हो रही है इसके बारे में? सर कब से आए हैं? तब से सर हम यहाँ पर 11 से आए हैं सर, 11 से। और उससे पहले बैच के रहते सर, उनको भी बहुत प्रॉब्लम था, पर उनको भी ऐसे हम चुप करके शांत कर दिया गया सर, उनको कुछ बोलने नहीं दिया गया। लेकिन इस बार हम सोचे कि जब तक हम बोलेंगे नहीं सर तब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं सर। और अपने अधिकार के लिए लड़ना सर हमको बचपन से सिखाया जाता है सर। इसलिए हमारी सर मुख्य प्रॉब्लम ये है कि हमारे को जो जितना भी फैसिलिटीज़ मिलती है सर, मेडिकल फैसिलिटी तो हमारे पास कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ नहीं है सर। हमको 5 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमको रूम में डाल दिया जाता है। और सर पंखे का भी प्रॉब्लम होता है सर, पंखे नहीं है सर, लाइट सर बार बार ऑफ हो जाती है, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होती है सर हमको, और बात पे हमको हर चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता है सर। उनको लेके यहाँ पे आए और क्या वहाँ पे दिक्कतें हो रही है और क्या चाहते हैं सर? हमारा तो मेन मांग है कि वहाँ पे हॉस्टल में जो भी हमको प्रॉब्लम होता है वो हट जाए, और हम वार्डन मैम को चाहते हैं कि मतलब मैम यहाँ से चली जाएँ करके हम लोग के हॉस्टल से। और हमको बहुत सारा प्रॉब्लम है सर, जैसे खाने को लेके, मतलब मेन्यू के हिसाब से तो कभी खाना बनता नहीं है वहाँ, और नाश्ता वगैरह भी मिलता है सवेरे, मतलब हम लोग को नाश्ता अगर मिल रहा है तो उसमें उपमा दलिया ये सब मिलता है, और उपमा है तो उसमें कीड़ा रहता है, लेकिन उसको नहीं कि उसको चेंज कर दें, उसको फिल्टर करके हमको फिर बना के दिया जाता है। अगर हम उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, मतलब अगर हम लोग कभी बोल दिए कि मैम हम नाश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है, हम लोग कोई बोल देते हैं कॉल करके, मतलब गार्डी लोग के फ़ोन से कॉल करा के बोलते हैं, तो वो किसी एक पर्सन को हाईलाइट में ले लेती हैं और बोलती हैं ठीक है देख लेंगे करके। ऐसे में तो सर हर इंसान तो डरेगा ही ना, कौन क्या बोलेगा। किस तरीके से डराया जाता है? क्या टीसी रद्द कर देंगे? हाँ सर, बार में टीसी का धमकी दिया जाता है सर कि तुमको टीसी दे दिया जाएगा। तो ये तो वार्डन मैम के अंडर में नहीं है ना कि हमको टीसी दिया जाएगा। हम लोग सर वहाँ से इंट्रेंस एग्जाम दे के आए हैं यहाँ इतना दूर पढ़ने। कौन है ये वार्डन और कितने बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई? सर सारे बच्चों के साथ ही ऐसा है, अगर कोई बच्चा कुछ बोलता है तो उनको यही बोल के चुप करा दिया जाता है, तुमको टीसी दे दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो? सर हम लोग का मांग यही है सर कि जितने भी हमको प्रॉब्लम है वो हट जाए, वार्डन मैम चेंज हो जाए। आपके हॉस्टल का नाम? गवर्नमेंट प्रयास रेजिडेंशियल स्कूल रमतला बिलासपुर। मेरा नाम अनुकृति सोनवानी। ठीक। सर मेरा नाम थामेश्वर साहू है, मैं मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ज़िले से आया हूँ और हम लोग प्रयास आवासीय विद्यालय रमतला के छात्र हैं। सर हमें अधीक्षक सर से प्रॉब्लम है, हमें अधीक्षक सर को हटाना है। क्या दिक्कतें आ रही हैं उनसे आप? सर अधीक्षक सर से हमें खाने पीने में दिक्कत आ रही हैं, और कुछ बोलते हैं तो बजट नहीं है बोलते हैं, और हम कुछ वहाँ होता है तो भरपाई के लिए बोलते हैं हम ही से, और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है सर, हम अपने खर्चे से वहाँ करते हैं। अच्छा, अभी गर्मी के बारे से भी आप बता रहे थे कि गर्मी में कुछ यानी कि पंखे कुछ भी इंतजाम जी सर, सब नहीं चलता, लाइट पंखा वहाँ है सर, लेकिन कई पंखा चलते नहीं, 1-2 ठो चलते हैं, कई हर रूम में ना एक पंखा तो चलता नहीं है, और गर्मी से सब परेशान है सर। बोलते पंखा चेंज कर दो, और बोलते हैं कि पंखा चेंज करने पे वो भी नहीं करते सर, और कई बार लाइन वाइन भी बंद होता है, और
छत को तो खुलवाते नहीं है सर। पानी से आप अब हर बार बोलते हैं कि सर टंकी वंकी साफ़ कर दो, सर बोलते हैं टंकी वंकी भी साफ़ नहीं कराएं, ऊपर से पानी नहीं आता, हम लोग को क्लास जाने में दिक्कत होता है, ऊपर से फिर बोले सर खेलने का सामान चाहिए बोले। तब फिर एक साल पहले हमारे जो सीनियर बैच थे उनको बोले थे कि एक साल पहले आ गया है सामान तो दे देंगे बोले थे, तब अभी तक नहीं आया सर खेलने का सामान कोई, और मैदान तो है ही नहीं सर अपने यहाँ।